जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ के आज 7वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसमें रक्तबीज नामक असुर का वध का वर्णन किया गया है। ऋषि ने कहा ना प्रारंभ किया। चंडमुंड की मृत्यु की खबर पाकर दैत्यराज क्रोध से पागल हो उठा। उसने अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध की तैयारी करने को कहा। शुंभ ने कहा, आज उदयुद्ध नामक 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ रणभूमि में चले। कंबु नामधारी दानवों के 84 सेना नायक अपनी सेनाओं को तैयार करके युद्ध स्थल में प्रस्थान करें। कोटि वीर वंश के 50 और धूम्र कुल के 100 सेनापति मेरी आज्ञा के से आज युद्ध में चले। कालक, दोहार्द, मौर्य और कालकेय नामक दैत्य भी मेरी आज्ञा से तुरंत कूच कर दे। शुंभ सबको आदेश देकर हजारों बड़े बड़े दानव समूहों के साथ स्वयं रणभूमि में चल पड़ा। अपनी ओर विशाल आसुरी सेना को उन्मुख होते देखकर देवी चंडिका ने अपने इस धनुष की टंकार से समस्त क्षितिज और आकाश मार्ग को प्रकंपित कर दिया। साथ ही साथ देवी वाहन सिंह ने भी अपनी कर्कश ध्वनि के में दहाड़ना शुरू कर दिया। देवी ने उस भीषण ध्वनि को अपनी घंटे की आवाज से और भी कठोर बना दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे के रव ने दिगंतर पूरित हो गए। काली ने उन भीषण ध्वनि से अपने मुख को अपेक्षा अधिक विस्तृत कर लिया। इस प्रकार वह पूर्ण विजयिनी हो गई। उस भीषण कोलाहल को सुनकर आसुरी सेनाओं ने चंडिका, काली तथा सिंह को कुपित हो चतुर्दिक से घेर लिया। हे राजन, ठीक उसी समय ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्रादि देवों की महान बलवती शक्तियां भी उन लोगों के शरीर से बहिर्गत होकर देवी के पास दानवों के विनाश एवं देवों के अभ्युत्थान के लिए पहुंची। असुरों से भिड़ने के लिए देवों के रूप में वेश, वाहन आदि के अनुरूप ही उनकी शक्तियां भी इकट्ठी हो गईं। सर्वप्रथम हंसारूढ़, अक्षसूत्र और कमंडलू से सज्जित होकर ब्रह्मा जी की शक्ति निर्गत हुई। उसी शक्ति को ब्रह्माणी भी कहा गया है। शिव की शक्ति वृषभासीन होकर हाथों में त्रिशूल, ब्याल, कंकड़ और मस्तक पर चंद्र रेखा से सुशोभित हो आ गई। कार्तिकेय की शक्ति मयूरासीन को हो हाथ में शक्ति धारण करके रणभूमि में उपस्थित हुई। इसी प्रकार विष्णु की शक्ति गरुड़ारूढ़ होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड्ग लिए आधम की। भगवान की यज्ञ वाराह रूप धारणी शक्ति भी सूकर के वेश में वहाँ प्रकट हो गई। भगवान नरसिंह की नारा सिंही शक्ति भी उन्हीं के जैसा रूप बनाकर आ गई। उसके अयालों के फहराने से आकाश तारिकाएं मानो बिखर पड़ी थी। इसी प्रकार हाथ में वज्र लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर इंद्र की शक्ति भी वहाँ उपस्थित हो गई। इंद्र की शक्ति भी उन्हीं के समान हजारों आँखों वाली थी। उन संपूर्ण देव शक्तियों से पूर्ण शिवजी ने देवी चंडिका से कहा, अब तुम मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। इतना सुनते ही देवी के शरीर से अत्यंत विकराल एवं उग्र रूप वाली चंडिका शक्ति की उत्पत्ति हुई, जिसके द्वारा सैकड़ों सियारिनों की सी ध्वनि निकल रही थी। उस अपराजिता देवी ने धूसर वर्ण वाले जटाधारी शिवजी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए। वहां जाकर आप उन दोनों दानवों और उनके साथियों से संदेशा कहिए कि हे दानव, यदि तुम सब जीवित रहने के इच्छुक हो तो सभी पातालपुरी को वापस लौट जाओ, जिससे इंद्र को त्रिलोकी का राज्य प्राप्त हो और सभी देव अपने अपने यज्ञ भागों का उपभोग करें। यदि तुम गर्वित हो, युद्ध करना चाहते हो तो आओ। मेरी योगिनियाँ तुम्हारे कच्चे मांस को चबाकर तृप्त होंगी। उस देवी
ने भगवान शिव को दूत का कार्य सौंपा था, इसीलिए वह जगत में शिवदूती के नाम से विख्यात है। शिव जी के मुख से ऐसी बात देवी की सुनकर दैत्य समूह क्रोधित हो उठा और उसी क्षण से वे सब कात्यायनी की ओर झपट पड़े। तत्पश्चात वे सभी दानव क्रोधपूर्वक देवी पर अपने बाण, शक्ति, सृष्टि आदि अस्त्रों की भयंकर वर्षा करने लगे। देवी ने प्रत्युत्तर में अपने धनुष की टंकार करके दैत्यों द्वारा प्रक्षेपित बाण, शक्ति, परशु आदि को सहज ही काट गिराया। तदंतर काली आगे बढ़कर अपने शूलाघात से दानवों को चीरने लगी और खटवांग द्वारा उनका विनाश करती हुई रणस्थल में घूमने लगी। ब्रह्माणी जिधर भी निकल पड़ती थी उधर से असुरों को अपने कमंडलों के जल छिड़ककर उन्हें श्रीहत बना देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल, वैष्णवी ने चक्र तथा कार्तिकेय ने अपनी शक्ति के बल से दानवों को कुचलना प्रारंभ कर दिया। इंद्राणी द्वारा वज्राघात से आहत राक्षस सैकड़ों की संख्या में खून से लथपथ होकर भूमि पर गिर पड़े। विष्णु की बाराही शक्ति ने अपने थूथन की मार से अनेक राक्षसों को पृथ्वी पर गिरा दिया। डाढ़ों की मार से कितनों की छाती को विदारित कर दिया तथा कितनों ही वैष्णवी के चक्र से घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। कितने ही राक्षसों को अपने नखों से फाड़कर नारसिंही शक्ति उन्हें खा डालती और समस्त दिशाओं को सिंहनाद से कांपाती हुई युद्ध भूमि में विचरने लगी। शिवदूती के क्रूर अट्टहास से डरकर कितने ही दानव धराशायी हो गए। उनके पतित होते ही शिवदूती उन्हें चबा डालती थी। इस प्रकार क्रुद्ध देवियों के द्वारा बड़े बड़े वीरों का वध होते देखकर राक्षसी सेना युद्ध भूमि से खिसकने लगी। देवियों द्वारा भयातुर दानवों का भागना देखकर महादैत्य रक्तबीज क्रोधित हो समर भूमि में आ पहुंचा। उसके शरीर से रक्त की बूंद गिरते ही उसी के आकार के अन्य दैत्य उत्पन्न हो जाते थे। अब महादानव रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्राणी से युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने वज्राघात से उसे आहत कर दिया। वज्र के प्रहार से उसके शरीर से खून की बूंदें टपकने लगी, जिससे उसी के अनुरूप नए दानवों की उत्पत्ति होने लगी। उसके शरीर से खून की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरती थीं उतने ही नए दैत्य पैदा हो गए। नए उत्पन्न राक्षस मात्र गणों के साथ भीषण वेग से युद्ध करने लगे। इंद्राणी के वज्र प्रहार से उस राक्षस के मस्तक से खून चूने लगा, जिसके फलस्वरूप सहस्त्रों नए दानवों प्रकट हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से रक्तबीज पर आघात किया, फिर इंद्री ने गदा की चोट से उसे घायल कर दिया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने के कारण रक्तबीज के देह से बहुत अधिक मात्रा में खून निकला, जिसके फलस्वरूप असंख्य राक्षसों की उत्पत्ति हो गई और उनके द्वारा समस्त चराचर विश्व व्याप्त हो गया। कौमारी ने अपनी शक्ति, बाराही ने खड्ग और महेश्वरी शक्ति ने अपने त्रिशूल के द्वारा रक्तबीज को आहत कर दिया। तब रक्तबीज अत्यंत कुपित होकर संपूर्ण मातृ शक्तियों पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। शक्ति शूल आदि के द्वारा विद्ध होने पर उसके रक्त द्वारा अगणित नए महादानवों की उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार उन दानवों से उत्पन्न नए दैत्यों द्वारा समस्त जगत आच्छादित हो गया। इसे देखकर देवता गर्त्रस्त हो गए। देवताओं को भयातुर देखकर चंडिका ने जल्दी से काली को संबोधित किया, चामुंडे तुम अपने मुख का और अधिक विस्तार करो। रक्त बिंदु से उत्पन्न होने वाले नए असुरों को तुम द्रुत गति से भक्षण कर लो। तुम नए राक्षसों का भक्षण करती हुई रणभूमि में विचरित रहो और इस तरह जब उसके शरीर का समग्र रक्त को समाप्त हो जाएगा तब अनायास ही उसका वध हो जा सकेगा। जब तक तुम उन भीषण दानवों का भक्षण कर डालोगी तब नए दैत्यों का उत्पन्न होना बंद हो जाएगा। इतना कहकर चंडिका देवी ने अपने शूल से रक्त बीज पर प्रहार किया। उसके शरीर से रक्त निकलते ही उसे काली ने अपने मुंह में भर लिया। तब रक्त बीज ने उसकी गदा
अपनी गदा से चंडिका पर आघात किया, परंतु उसकी गदा से देवी को कोई आघात नहीं पहुंचा। उधर रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत अधिक मात्रा में रक्तस्राव हुआ, किंतु उस रक्त के भूमि पर गिरने से पहले ही चंडिका चामुंडा ने उस रक्त को अपने मुंह में ले लिया। रक्त भरे रहने के कारण मुंह में भी जब नए दानों की मुंह की उत्पत्ति होने लगी तो देवी उन्हें चबा जाने लगी और गतवर उस रक्तबीज दानों का पूरा खून चूस लिया। अब उस रक्तहीन दानव रक्तबीज को अपने वज्र, बाण, खड़ग, सृष्टि आदि के प्रयोग से देवी ने मार गिराया। इस प्रकार हे राजन, शस्त्राघात से आहत होकर वह रक्तविहीन दानव रक्तबीज धरती पर गिर पड़ा। हे नरश्रेष्ठ, इस दृश्य को देखकर देवताओं का हृदय उल्लासित होने लगा। उन असुरों के रक्तपात के मध्य में से विभोर होकर संपूर्ण मात्र समूह नृत्य करने लगा। निशुंभ वध। इसके बाद राजा ने कहा, हे भगवान, आपने रक्तबीज के वध का वर्णन तो मुझे सुना दिया, अब आप मुझे आगे का वृत्तांत बतलाइए कि उन शुंभ और निशुंभ दानवों से क्या किया। इतना सुनकर ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, युद्ध में रक्तबीज तथा अन्याय असुरों के विनाश से शुंभ निशुंभ के क्रोध का पारावार न रहा। अपनी विशाल सेना का संहार होते देखकर निशुंभ देवी की ओर पड़ा। उसी के साथ दैत्यों की प्रमुख सेना भी थी। उस राक्षस के अगल बगल भीमकाय दैत्य उसके अंगरक्षक के रूप में मौजूद थे। वे सभी क्रोधपूर्वक देवी वध के निमित्त तत्पर होकर आगे आ गए। मात्र गणों से युद्ध करने के बाद महापराक्रमी शुंभ की चंडिका वध के लिए वहां आ पहुंचा। अब तो देवी के साथ शुंभ निशुंभ का घनघोर युद्ध छिड़ गया। वे दोनों महाबलवान दानव देवी पर मेघों की भांति मूसलाधार बाण बरसा रहे थे। राक्षसों द्वारा चलाए हुए बाणों को काटकर देवी ने अपने शस्त्रास्त्रों द्वारा अनेक अंगों को भेद दिया। मौका पाकर निशुंभ ने अपनी चमचमाती हुई ढाल लेकर देवी वाहन सिंह के मस्तक पर तेज धारवारी तलवार चलाई। अपने वाहन सिंह के आहत होने पर शूरप नामक बाण के द्वारा देवी ने निशुंभ की तलवार को खंडित कर दिया तथा साथ ही अस्टर रजत जड़ित ढाल को भी टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिया। जब उस दानव के पास ढाल एवं तलवार ना रही तो अपनी शक्ति का प्रयोग किया, परंतु देवी ने चक्र के द्वारा उस शक्ति को खंडित कर दिया। ऐसा देखकर निशुंभ ने क्रोध में आकर देवी वध के लिए अपना त्रिशूल संभाला, लेकिन देवी ने मुष्टिका प्रहार से ही उस त्रिशूल का खंडन कर दिया। फिर तो उसने अपनी गदा चलाई, किंतु वह गदा भी काम न आई और वह देवी के त्रिशूल से भग्न हो गई। इतना होने पर भी वह महाकाय दानव देवी की ओर अपना फरसा उठाकर चल पड़ा। देवी ने देखते ही देखते अपने बाणों द्वारा उसे धराशायी कर दिया। अपने पराक्रमी भाई को भूमि पर गिरते देखकर शुंभ क्रोधावेश में देवी पर लपका। अपनी अष्टभुजाओं से युद्ध के पर गगनचुंबी दानव अपने संपूर्ण शस्त्रों को रथों में लेकर आकाश मंडल में दिखाई पड़ने लगा। उसे अपनी ओर बढ़ते देखकर देवी ने शंख ध्वनि की तथा धनुष की प्रत्यंचा से भीषण टंकार उत्पन्न किया। तदंतर दानवों के तेज नाशक घंटे की ध्वनि गुंजाकर संपूर्ण दिशाओं को भर दिया। जिस सिंह की गर्जना सुनकर बड़े बड़े मतवाले हाथी भी दहल जाते थे, उस सिंह देवी वाहन सिंह की घोर गर्जना से दसों दिशा पर कंपित हो उठी। तब आकाश मंडल में काली ने अपनी लंबी छलांग लगाई और दोनों हाथों की भूमि पर दे मारा। उस क्रिया के फलस्वरूप ऐसा भीषण शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द उसमें विलीन हो गए। फिर तो शिवदूती ने अपने कराल अट्टहास से सभी असुरों को आतंकित कर दिया, परंतु इस दृश्य को देखकर शुंभ अत्यंत क्रोधित हुआ। उस समय शुंभ को ललकार कर देवी ने कहा, ओ पापात्मन, खड़ा रहे। इस दृश्य को देखकर आकाश मार्ग में अवस्थित सभी देवगण देवी की जय
जयकार करने लगे। तभी शुंभ ने देवी पर ज्वालाओं से दहकती हुई भीषण शक्ति चलाई। पर्वताकार उस भीषण शक्ति को देवी ने एक बहुत बड़ी लुकाठी से अलग हटा दिया। उस समय शुंभ की गर्जना से सारा ब्रह्मांड कांप उठा। हे राजन, उसकी गर्जना से ऐसा मालूम हुआ मानो वज्रपात हुआ है, जिसमें सभी प्रकार के शब्द विलुप्त हो गए हो। शुंभ तथा देवी के द्वारा परस्पर प्रक्षेपित बाणों को दोनों पक्षों ने अपने अपने बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों खंड कर दिए। तब चंडिका ने क्रोध करके अपने त्रिशूल से शुंभ पर भीषण प्रहार किया। उस भयंकर आघात से मूर्छित होकर महादानव शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा कि इतने में निशुंभ की मूर्छा दूर हो गई और उसने पुनः अपने बाणों को बरसा कर देवी चंडिका, काली तथा देवी बांसिंग को घायल कर दिया। फिर तो वह दानव राज अपने 10,000 हाथों को उत्पन्न कर देवी पर अपने चक्रों से प्रहार करने लगा और देवी को आच्छादित कर दिया। तदंतर भगवती दुर्गा ने क्रुद्ध होकर अपने बाणों द्वारा राक्षस के चक्रों और बाणों को खंडित कर दिया। देवी के इस अद्भुत शौर्य को देखकर अपनी सेना के साथ निशुंभ हाथ में गदा लेकर पृथ्वी देवी वध के लिए आगे बढ़ा। देवी ने तुरंत ही अपनी तीक्ष्ण तलवार से उस दानव की गदा को काट कर गिराया। गदा विहीन होते ही उसने हाथ में त्रिशूल उठा लिया। देवताओं का उत्पीड़क निशुंभ जिस समय त्रिशूल लेकर दौड़ा, उससे पहले ही देवी ने अपने शूल द्वारा उसके हृदय को भेद दिया। उस शूलाघात से छाती छिदते ही उसी के समान भीमाकाय आकृति वाला दानव उसके वश से प्रकट हो गया और वह नया दानव खड़ी रहे ऐसा कहने लगा। उस नए दानव की बात पर देवी अट्टहास करने लगी और अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। वह दैत्य वहीं भूमि पर गिरकर शांत हो गया। उसके गिरते ही देवी वाहन सिंह भी उसकी गर्दन चबाने लगा। इस दृश्य को देखकर रोए खड़े हो जाते थे। सिंह की तरह ही काली और शिवदूती ने भी अन्य राक्षसों का भक्षण करना शुरू कर दिया। कौमारी की शक्ति से विदारित होकर कितने ही दानव नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रस्फूर्त जल से के सिंचन से कितने ही दानव तेजविहीन होकर रणभूमि से भागने लगे। महेश्वरी के त्रिशूल प्रहार से कितने ही दानव छिन्न भिन्न हो गए। बराही के थूथन की मार से अनेक राक्षस चकनाचूर हो गए। वैष्णवी के ने अपने चक्र से दैत्यों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इंद्री के वज्राघात से कितनों के चिथड़े हो गए। उस भयंकर समर में कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ अपने प्राण बचाकर रण भूस्थल से भाग चले और तथा असंख्य दैत्य समूह काली, शिवदूती और सिंह के द्वारा काल कवलित हो गए। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी दोस्तों। राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों।